लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हिंसा के बीच में देखिए सरकार पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हिंसा रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो इस वक्त देश के कई हिस्सों में हिंसा हो रही है, आगजनी लगातार हो रही है, पत्थरबाजी बवाल की घटनाएं हो रही हैं, उस पर ओवैसी का ये सरकार पर निशाना। नूपुर पर एक्शन में बीजेपी को आखिर 10 दिन क्यों लग गए? सरकार की जिम्मेदारी है कि जो इस वक्त हिंसा देश भर में फैली है उसे रोका जाए। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को 10 दिन लगे। वे पहले आप एक्शन ले लेते, आप पहले ही कर देते बात को, और वो माफी नहीं चाहिए। कानून का उल्लंघन आप कर देते हैं। अगर आप बोलेंगे ये ऐसा नहीं है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ओवैसी जी, देश में गुजरात मॉडल की बात होती है। आप भी काफी दिनों से गुजरात के दौरे पे, आपने बहुत सारी जगह पे जाहिर सभा भी की है। गुजरात में क्या मुस्लिमों की क्या स्थिति है, क्या अभी माहौल बन रहा है गुजरात में? तो अब आप और हम चलते हैं मुस्लिम महलों में, आप आ जाइए, आप खुद देख लीजिए, आप बताइए कि क्या क्या हो रहा है। ओवैसी साहब, आप गुजरात में रहे हो, आपने क्या अभी माहौल देखा है? देखिए, माहौल क्या है, उस माहौल को और अच्छा करने के लिए मांगे। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो सरकार पर हमला बोल रहे हैं देश के कई हिस्सों में हो रही हिंसा को लेकर, और उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि सरकार ने देरी कर दी। जो काम फौरन किया जाना चाहिए उस काम को करने में, नूपुर शर्मा पर कार्रवाई करने में 10 दिनों का वक्त लगा दिया, और ऐसे में लोगों को भड़काने का मौका उन लोगों को मिल गया। इस पर मैं कमेंट ले लेती हूं शांतनु गुप्ता आपसे। देखिए श्री, मैं तो उल्टा कहूंगा कि 27 मई को नूपुर शर्मा अपना जो भी बयान देती हैं और कुछ नहीं होता, फिर 3-4 दिन बाद एक ऑल्ट न्यूज के व्यक्ति ट्वीट करते हैं, फिर थोड़ी सुबगाहट होती है, फिर भी कुछ नहीं होता, और फिर 8-9 दिन बाद प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे पहले है कि जो पूरा जो बवाल है ये प्रायोजित है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, किसी की भावनाएं नहीं भड़की, उसकी भावनाएं भड़काई गई, इधर से कहा गया उधर से कहा गया, तब भावनाएं भड़की। दूसरी बात, जैसा विनोद जी ने कहा, ये जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों होता है? सीए के राइट होते हैं जुम्मे की नमाज के बाद, मुजफ्फरनगर का राइट होता है जुम्मे की नमाज के बाद, ये वाले राइट होते हैं जुम्मे की नमाज के बाद। तो ऐसे में किसी भी अगर 5वीं के बच्चे से पूछेंगे, वो भी चेक करो कि जुम्मे की नमाज में ऐसा क्या बताया जा रहा है। स्पॉन्टेनियस नहीं होता। मतलब नूपुर शर्मा आज बोलती हैं तो उसके अगले आधे घंटे में बवाल होना चाहिए। 12 दिन बाद जुम्मे की नमाज के जज्बात, पत्थर आ जाते हैं, बोतलें आ जाती हैं, बंदूकें आ जाती हैं, कहाँ ये मस्जिदों के अंदर है, कहाँ है? दूसरी बात, तीसरी बात, जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा, उम्दा सवाल था, कौन चाह रहा है, कौन बवाल कर रहा है? देखिए, अगर आप भारत की स्थिति देखें, भारत की स्थिति देखें, भारत इतनी सारी करोड़ों वैक्सीन लगा के देश में नाम कमा रहा है। आईएमएफ कह रहा है कि भारत की ग्रोथ सबसे ज्यादा 8% पर टिकी है। भारत 5वीं-6ठी इकोनॉमी बन रहा है। तो सरकार ने पेट्रोल के दाम जो एक छोटी सी किरकिरी थी उसको भी कम कर दिया। अपोजिशन ने अपना वैट नहीं कम करा। सब चीजें अच्छी हो रही हैं। वहां हमें दिख रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में बुलाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन को ईडी का छापा है। वो सब चर्चा नहीं हो रही है। तो चर्चा को कौन छुपाना चाह रहा है? जो असली चर्चा है उसको कोई छुपाना चाह रहा है, और इसलिए तो लेकिन उल्टा आरोप लगाते हैं शांतनु। जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल उसके उलट विपक्ष तो ये कह रहा है क्योंकि असल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसीलिए देश में दंगे हो रहे हैं ताकि उनमें उलझे रहे तमाम। करिए ना, करिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे छूटे हैं और उनपे नेशनल हेराल्ड केस है। सत्येंद्र जैन जो मंत्री थे इतने सालों से, उनपे ईडी का छापा है। घर पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, सोना मिल रहा है, उस पर चर्चा करिए ना। मैं तो पिछले 10 दिन में अपने जीवन की सबसे ज्यादा डिबेट करी होंगी। एक दिन में 8-8 डिबेट कर रहा हूँ। एक भी डिबेट में नहीं बुलाया गया मुझे जिसमें सोनिया गांधी की चर्चा हो रही हो। एक भी डिबेट ने नहीं बुलाया जिसमें सत्येंद्र जैन पे चर्चा हो रही हो। एक भी डिबेट ने नहीं बुलाया गया जिसमें ये बात हो कि भारत में वैक्सीन लग रही है, आईएमएफ ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दिए उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा यही कर रहे हैं कि इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया। ठीक है। और ये जहां तक बात है वीडियोग्राफी से इतना डर क्यों है? भाई ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी होगी, हम नहीं होने देंगे। जुम्मे की नमाज में वीडियोग्राफी हम नहीं होने देंगे। क्या छुपा रहे हैं? आपको पता है तिरुपति में जब पूजा होती है वो लाइव आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।